हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, पार्ट 6 है। इसका मतलब इसके पहले पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चैनल पर आप जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के उन प्रश्नों की जो एसएससी सीजीएल 2023 में आए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी 126 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? पहला लिखा 1813 में, फिर लिखा 1833 या 1858 या 1854 में। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 1854। यानी शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? वो भेजा गया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए हिंसा विभाग का प्रमुख था? पहला लिखा वकील एदर, फिर लिखा है बरीद ए मुमालिक, फिर लिखा है दबीर ए खास, फिर लिखा है अमीर ए दाद। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दबीर ए खास। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए हिंसा विभाग का प्रमुख था? वो था दबीर ए खास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर लिखा है, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? पहला लिखा देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर लिखा राजा राम मोहन राय, फिर लिखा केशव चंद्र सेन, फिर लिखा हुआ दयानंद सरस्वती। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर लिखा है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह किया गया? पहला लिखा ऋग्वेद, लिखा यजुर्वेद, फिर लिखा अथर्ववेद, फिर लिखा सामवेद। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद में जादू टोना, आत्माओं, बीमारियों के बारे में बताया गया। और सबसे कभी कभार एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एसएससी के एग्जाम में कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। फिलहाल में जादू टोना, तंत्र मंत्र ये सब किसमें? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? पहले लिखा मौलाना मजहरुल हक, फिर लिखा वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा राजकुमार शुक्ल, फिर लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। क्लास 12 में आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक चैप्टर, उसमें इसकी विशेष चर्चा या विशेष डिटेल को समझाया गया है। कह रहा मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? तो वो थे राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर लिखा है, मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ था? पहले लिखा गंगा और घाघरा, फिर लिखा गंगा और झेलम, फिर लिखा गंगा और यमुना, फिर लिखा गंगा और सोन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो मगध महाजनपद है वो आपका घिरा हुआ है गंगा और सोन नदी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर लिखा है, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में खालिस्तान के अधीन शुरू की गई थी? पहला लिखा लॉर्ड मेयो, फिर लिखा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा लॉर्ड लॉरेंस, फिर लिखा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। कह रहा भारत में जनगणना पहली बार सन 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर लिखा, वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी, वह कौन था? पहला लिखा गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश या इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर 134 नंबर लिखा, फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है? पहले जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई थी? पहला लिखा राजा राम मोहन राय, फिर लिखा स्वामी दयानंद, फिर लिखा स्वामी श्रद्धानंद, फिर लिखा स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। कह रहा फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई थी? वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर लिखा, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? पहला लिखा है सातवाहन, फिर लिखा है गुप्त, फिर लिखा है मौखरी, फिर लिखा है वर्धन। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गुप्त। कह रहा सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? वो है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर लिखा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? पहला लिखा है सीरी, फिर लिखा है दीन पनाह, फिर लिखा है खिजराबाद, फिर लिखा है राज पिथौरा। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सीरी। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो वो बनवाई थी सीरी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर लिखा, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग के ऊपर थी? पहला लिखा लॉर्ड लिटन, फिर लिखा लॉर्ड क्लाइव, फिर लिखा लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपस्थित? वो थी लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर लिखा, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में खालिस्तान मिशन भेजा, यानी कौन सा मिशन भेजा? पहला लिखा कैबिनेट मिशन या लायंस डाउन मिशन, फिर लिखा है लिन लिथिगो या क्रिप्स। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। कह रहा है 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में
क्रिप्स मिशन भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर, लिखा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। पहला लिखा है बुगरा खान, फिर लिखा हुआ नसीरुद्दीन महमूद, फिर लिखा हुआ मोहम्मद खान, फिर लिखा हुआ तुगरिक बेग। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, तुगरिक बेग। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया, तो वो थे तुगरिल बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी। पहला लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर लिखा हुआ मुस्लिम लीग, फिर लिखा हुआ ईस्ट इंडिया संगठन, फिर लिखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसको INS यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 नंबर, लिखा निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था। पहला लिखा रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग जरूर इसकी चर्चा करते हैं, बाकी दिन करें चाहे ना करें। निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा था जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तब भी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर, लिखा है चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पहला लिखा है वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा है राजेंद्र प्रसाद, फिर लिखा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो मोतीलाल नेहरू। यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1930 में कौन सी पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर, लिखा लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसकी जगह पर, यानी पीतल, पत्थर, लकड़ी और कांसा। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कांसा। यानी कांसे के स्थान पर लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा था, इस वजह से इसे लौह युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 144 नंबर, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा। पहला लिखा लॉर्ड कैनिंग, फिर लिखा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा लॉर्ड एलन बरो। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा, वो थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है। पहला लिखा दिल्ली, फिर लिखा लाहौर, फिर लिखा पानीपत और फिर लिखा है अजमेर। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, दिल्ली। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है, तो वो स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, लिखा मौर्य स्तंभ शीर्ष खालिस्तान में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। पहला लिखा बैराट, फिर लिखा सांची, फिर लिखा है बाबरू, फिर लिखा हुआ सारनाथ। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सारनाथ। यानी मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष या लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, लिखा दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। पहले लिखा है कराइकल अमैयर, फिर लिखा हुआ बसवन्ना, फिर लिखा हुआ एकनाथ, फिर लिखा हुआ है तलपका अन्नामाचार। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, बसवन्ना। यानी दक्षिण भारत के कह रहा है उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, तो वे थे बसवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर, लिखा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी। पहला लिखा इलाहाबाद, फिर लिखा लखनऊ, फिर लिखा बम्बई और फिर लिखा है दिल्ली। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, लखनऊ। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमत बनी थी, तो वो बनी थी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, लिखा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था। पहला लिखा बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा हुआ लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी ने कौन संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन आपका ऐसे हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। यानी फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना
से कौन संबंधित है, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर लिखा हुआ है, प्रथम प्रश्न में दो कथन है, कथन 19 कर्स वाला है, जिनमें पहला अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इस विकल्प को चुनने के लिए उनका उपयोग कीजिए। पहला लिखा है, अभिकथन क्या है, लिखा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। दूसरा कारण क्या है, व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है ए सत्य और आर असत्य, फिर लिखा हुआ ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, फिर लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, फिर लिखा है ए असत्य है परंतु आर सत्य। तो ध्यान से समझिए, इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ए सत्य है और आर असत्य। अब ध्यान से समझिए क्यों। लिखा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात जो है आयात से अधिक हो गया था, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। ये बात तो सत्य लिखी है, लेकिन व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था, ये कथन असत्य। तो ऑप्शन ए सही, यानी ए सत्य और आर असत्य। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए। ये आपके SSC CGL 2023 में इतिहास के सभी पूछे गए प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपने इसके पहले के 5 लेक्चर नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फिजिक्स के लेक्चर देखना चाहते हैं, उन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर MTS के सभी और CGL के जितने भी आप SSC के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर ये देखिए, सब आपके काम आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।